हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब वो टॉपिक क्या है। वो टॉपिक है आपका बिहार में एक नए गवर्नर की पोस्टिंग की गई है और वो गवर्नर आपका मुस्लिम गवर्नर है। तो ये मुस्लिम गवर्नर क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार की राजनीति के लिए? क्या ये केंद्र सरकार की कोई चाल है बिहार को कंट्रोल में लेने के लिए? तो ये सारी चीज़ें आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे और हम उन सारे राज्यपालों को भी देखेंगे जो नए अभी बनाए गए हैं या किनका ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि एक साथ 6 नए राज्यपाल बनाया जाना एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। तो आज की क्लास में हम पूरा राज्यपाल अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए समझते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरी क्लास में। तो इस पूरी क्लास में हमारा कि ये चर्चा में क्यों रहा, इस टॉपिक को देखेंगे। दूसरा, कौन से 6 नए राज्यपाल हैं जिनकी नियुक्ति की गई है। फिर उसके बाद कि राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, उसकी क्या शक्तियां, उसके क्या कार्य रहते हैं। फिर दूसरा, राज्यपाल और आपके जो राष्ट्रपति हैं जिनको प्रेसिडेंट कहा जाता है, उनकी शक्तियों में क्या कोई अंतर है, या उसके बाद कौन कौन से आयोग ऐसे थे जिन्होंने राज्यपाल के लिए कोई सुझाव दिया या कोई सलाह दी। तो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद आप एक चीज़ देखेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें राज्यपाल की शक्तियों को लेकर किस तरीके से कुछ निर्णय दिए गए हैं या कैसे रिलेट करता है वो सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरी क्लास को और सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। तो न्यूज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। 2 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 6 नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, जिनमें से एक राज्यपाल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और वो कौन है? वो हैं हमारे बिहार के राज्यपाल जो कि एक मुस्लिम समाज से आते हैं, संप्रदाय से आते हैं। वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। कौन है भाई? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। अब आरिफ मोहम्मद खान जी नए बिहार के गवर्नर होंगे। इससे पहले ये केरल के गवर्नर थे। कहाँ के थे भाई? केरल के गवर्नर थे। वहाँ से इनको अब बिहार लाया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार पर कंट्रोल बनाने के लिए ये केंद्र की एक साजिश है। तो अपने आप न्यूज़ में आ गया, अपने आप ये मुद्दा गर्मा गया है। तो इसको समझते हैं कि भाई हमारे एग्ज़ाम में इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आरिफ मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इनका जन्म बुलंदशहर में हुआ और बुलंदशहर आप सभी को पता है, अलीगढ़ के पास एक एरिया पड़ता है बुलंदशहर का, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। AMU से इन्होंने अपनी पढ़ाई करी और बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। AMU से इन्होंने अपनी पढ़ाई करी, बुलंदशहर में ये पैदा हुए और उसके बाद राजनीति में ये सक्रिय हो गए। एक टाइम ऐसा था कि ये कांग्रेस के बहुत चहेता नेता थे, क्योंकि आप सभी को पता है कांग्रेस इन्होंने सबसे पहले ज्वाइन की थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब आपने एक केस था जिसका नाम था शाहबानो। तो शाहबानो केस में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और कांग्रेस छोड़ने के बाद इन्होंने एक केस और आया अभी, 3 तलाक। तो 3 तलाक पर इन्होंने बीजेपी की बहुत तारीफ करी कि भाई जो बीजेपी ने ये कदम उठाया है वो बहुत सराहनीय है। इन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट भी जारी किए गए, इसीलिए मुस्लिम समाज इनसे बहुत खफा भी हो गया। तो ये इस तरीके की राजनीति में नहीं थे कि सांप्रदाय को हम ज़्यादा बढ़ावा देंगे। ये बहुत ही बढ़िया अपनी चीज़ों को रखते भी हैं। आज भी आप इनकी स्पीचेस सुनेंगे तो बहुत क्लियर अपने शब्दों में रखते हैं कि मुस्लिम समाज की महिलाओं को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उनकी शिक्षा पे किस तरीके से जोर दिया जाए, ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब यहाँ से बिहार की राजनीति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई बिहार में इनसे पहले क्या कोई गवर्नर रहे हैं मुस्लिम? तो यस, 5 मुस्लिम गवर्नर इनसे पहले भी रह चुके हैं और वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी,
डॉक्टर अखलाक उर रहमान जी, मोहम्मद यूनिस सलीम जी, मोहम्मद शफी कुरैशी, डॉक्टर अखलाक उर रहमान दूसरी बार भी बने थे। तो ये अब छठे नंबर के हैं और 26 साल के बाद बन रहे हैं। कितने साल के बाद? 26 सालों के बाद बन रहे हैं। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है बिहार एग्जाम्स के लिए, वहाँ के मेंस के लिए। दूसरा, अभी यूपीएससी प्रीलिम आ रहा है तो गवर्नर पोस्ट यहाँ पे चर्चा में आ गई है, तो गवर्नर की चीज़ें भी अब देख लेते हैं अपने प्रीलिम्स के हिसाब से। तो अभी हाल फिलहाल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनको नया गवर्नर बनाया गया है, तो एक मणिपुर के हैं अजय कुमार जी, मिजोरम के हैं वीके सिंह जी, बिहार के हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, केरल के हैं राजेंद्र जी और उड़ीसा के हैं आपके हरि बाबू जी। तो ये इम्पॉर्टेंट लोग हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी था पता होना। चलिए अब बात करते हैं गवर्नर की, राज्यपाल की। तो गवर्नर हमारे लिए इस पूरी क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहेगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गवर्नर का किस आर्टिकल में उनको रखा जाता है। तो आर्टिकल नंबर 153 जो कि नियुक्ति से रिलेटेड है, तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 153। फिर दूसरा आर्टिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो आर्टिकल क्या है? वो आर्टिकल है 155, जिसके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। इसलिए मुर्मू जी ने इन सभी की नियुक्ति करी है। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 156 की बात करते हैं, और इसके अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। इसमें कोई भी कार्यकाल नहीं दे रखा, कार्यकाल की बात नहीं की गई कि इतने समय तक ही रहेगा। इसमें क्या कहा गया है? प्रसाद पर्यंत रहेगा, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक रहेंगे। क्लियर है ये बात? लेकिन आमतौर पर ये 5 साल के लिए रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद राज्यपाल राष्ट्रपति को किसी भी टाइम हस्ताक्षर करके अपना पद त्याग कर सकता है, त्याग पत्र की बात है, और ये किसको करेंगे? सीधे प्रेसिडेंट को करेंगे। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, आर्टिकल नंबर 157 में ये सीधे सीधे कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। एक तो इंडियन हो और 35 प्लस होना चाहिए, इतनी एज हो चुकी हो उसकी। क्लियर है ये बात? उसकी ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये किससे रिलेटेड है? अपॉइंटमेंट से, नियुक्ति से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल की शक्तियों की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं कि भाई पावर देखें। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही है कि क्षमा की पावर होती है, उस पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा आर्टिकल नंबर 154 ये कहता है कि जो राज्यपाल है वो कार्यपालिका शक्ति का, जो कि आपकी स्टेट की है, स्टेट की कार्यपालिका शक्ति का कौन होगा? हेड होगा। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 161 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, किसी भी राज्य के राज्यपाल को उस विषय से संबंधी जिस विषय पे उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराने गए व्यक्तियों को दंड से क्षमा, जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था क्षमा का, जो कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा होगा। जो पार्डनिंग पावर होती है, क्षमा की शक्तियां होती हैं, उसका उल्लेख कहाँ किया गया है? उसका उल्लेख कहा गया है आर्टिकल नंबर 161 में। अब आपको यहाँ से राष्ट्रपति की भी क्षमा की शक्तियों का पता होना चाहिए, जो कि कहाँ पे लिखी गई हैं? वो लिखी गई हैं आर्टिकल नंबर 72 में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट आपका आर्टिकल नंबर 72 में आते हैं और जो गवर्नर हैं वो आर्टिकल नंबर 161 में आते हैं। दूसरा, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आर्टिकल नंबर 163 यहाँ अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। 163 क्यों? क्योंकि जो एक मंत्री परिषद होती है, कहाँ की? स्टेट की जो मंत्री परिषद होती है उसके साथ ये रिलेट है। स्टेट की जो मंत्री परिषद है उसके साथ रिलेट है। और ये क्या रिलेशन है? ये रिलेशन ये है कि अगर कोई ज़रूरत के टाइम पे कोई सलाह चाहिए तो मंत्री परिषद उन्हें सलाह देगी।
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आर्टिकल अभी थोड़ी देर में फिर से आएगा और ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको अभी थोड़ा सा आपको आगे भी बताऊंगा। फिर उससे आगे चलें तो आर्टिकल नंबर आपको 164 दिखाई देगा, और जिसके तहत राज्य के मुख्यमंत्री सीएम और उनकी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है। यहां से आगे बढ़िए 166, जो कि और इंपॉर्टेंट है, किसी राज्य की सरकार के समस्त कार्यपालिका जो कार्रवाई होती हैं राज्यपाल के नाम से की जाती हैं, गवर्नर के साइन से होती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये चीज आपको याद रखनी होगी। फिर यहां आखिरी में 167 एक आर्टिकल दिखाई देगा, जो कि क्या कहता है? जो ये कहता है कि अगर किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री को ये कार्य कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कोई भी कार्य हैं उनके प्रशासन संबंधी या विधानसभा से संबंधित होते हैं, उसमें मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चित राज्यपालों को सूचित करे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सीएम किसको रिपोर्ट करे? आपके गवर्नर को रिपोर्ट करे। और ये क्या है? ये गवर्नर की पावर्स हैं। तो ये सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनका उल्लेख इस वाली स्लाइड में किया गया है। आर्टिकल नंबर 174, 188, 200, 202, 213, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। जैसे आप अगर 213 की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य के विधानसभा के सत्र में हो या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र में हो, यदि किसी भी समय राज्यपाल को ये समाधान हो जाता है कि ऐसे परिस्थितियों विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वो ऐसे अध्यादेश कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों के अपेक्षित प्रतीत होते हैं। इसका मतलब मैंने ये आर्टिकल क्यों बताया आपको? क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 213, और ये क्या कहता है? अध्यादेश का आर्टिकल कहता है, जो कि कौन देता है? जो कि गवर्नर देता है। और इसी तरीके से अगर प्रेसिडेंट का अध्यादेश का आर्टिकल देखा जाए तो वो 123 हो जाता है। क्लियर है ये चीज? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब इस वाली स्लाइड में आप देखिए कंपैरिजन किया गया है प्रेसिडेंट और गवर्नर का। तो यहां पर संवैधानिक स्थिति में अंतर देखा जा रहा है कि कुछ अंतर है या नहीं। तो मैंने अभी एक आर्टिकल बोला था कि इसको ध्यान रखिएगा, ये अभी काम आएगा, आर्टिकल नंबर 163। और आर्टिकल नंबर 163 क्या कहता है कि संविधान में जब कोई भी ऐसी बात आएगी जहां पे अपने विवेक की बात हो कि अपने विवेक के हिसाब से डिसीजन लेना है, तो वहां आपको राज्यपाल ऊपर दिखाई देगा, राष्ट्रपति की शक्तियां वहां कम दिखाई देती हैं। और ये कैसे हुआ? ये हुआ 42वें संशोधन से, जो कि आपको ध्यान रखना है कब आया था? 1976 में आया था। तो उसमें ये कहा गया कि भाई मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा, उसे बाध्यकारी बना दिया गया, जबकि राज्यपाल को इस संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो यहां पे आपको गवर्नर ज्यादा पावर में दिखाई देगा प्रेसिडेंट के हिसाब से। क्लियर हुआ? आर्टिकल नंबर 163 इसीलिए ज्यादा स्पेशल हो जाता है क्योंकि यह गवर्नर को ज्यादा पावर देता है, अपने विवेक के हिसाब से काम करने की भी पावर देता है। क्लियर है? यहां पे प्रेसिडेंट को यह पावर नहीं है। अगर उन्होंने मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी तो वो बाध्यकारी है। और कौन से अमेंडमेंट के तहत? 1976 के हुए 42 अमेंडमेंट के तहत। क्लियर है ये चीज? चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और आखिरी में कुछ समितियां हैं जो कि राज्यपाल से रिलेट हैं, उनको लेके उन्होंने कुछ सलाहें दी हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले एआरसी। एआरसी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रशासनिक सुधार आयोग भी कहा जाता है। ये क्या कहती है? ये कहती है कि जो गवर्नर है वो किसी भी दल का नहीं होना चाहिए, किसी राष्ट्रीय दल का, मतलब जो आपके राज्य में चल रही है सरकार उस दल का ना हो, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा उस राज्य के लिए। क्लियर है ये बात? या ये कहूं कि केंद्र सरकार में आप जो शक्ति है वो अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से चीजों को भेजें, राज्य में सही
प्रशासन व्यवस्था बनाने के लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट आयोग जो कि राज्य और केंद्र संबंधों पे बात करता था। किस पे बात करता था? राज्य और केंद्र के संबंधों पे। केंद्र राज्य संबंध भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, ठीक। तो इस पे बात करता है ये, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, सरकारी आयोग आपको इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आया कब, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1983 में इसने अपनी चीजें रखी सामने और इसने कहा कि भाई राज्यपाल का जो पद है उसमें भाई वाइस प्रेसिडेंट से, लोकसभा के चेयरपर्सन से, लोकसभा के चेयरपर्सन से आप सलाह लीजिए, उनसे बातें पूछिए, और आप पीएम तो इसमें मेन रहते ही हैं, तो पीएम भी रखिएगा, उनसे परामर्श की बात की गई। क्लियर है ये चीज? फिर उसके बाद वेंकटचलैया, तो ये आयोग 2002 में आया था और इन्होंने भी अपनी सलाह में क्या कहा? इन्होंने कहा कि पीएम से लीजिए सलाह, होम मिनिस्टर से लीजिए, लोकसभा चेयरपर्सन से लीजिए, इन तीनों के साथ साथ आप रिलेटेड स्टेट, जो आपका रिलेटेड स्टेट है उसके सीएम से भी लीजिए, ठीक है। तो इन चारों से आप सलाह लीजिए, उसके बाद अपॉइंटमेंट कीजिए। और लास्ट में पुंछी आयोग, और पुंछी आयोग कई बार पेपरों में पूछा गया है। तो 2007 में ये आया था और 2007 में इन्होंने केंद्र और राज्य संबंधों पर बात की। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, केंद्र राज्य संबंध पर इन्होंने बात की और इन्होंने भी ये कहा कि वाइस प्रेसिडेंट, दूसरा आपका प्राइम मिनिस्टर, आपके होम मिनिस्टर और सीएम, रिलेटेड सीएम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको पूछी जाती हैं, लोकसभा चेयरपर्सन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अभी जैसे सबसे पहले हम जो न्यूज़ स्टार्ट किए थे, है ना, उस न्यूज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें पूछे जाने के इस बार चांसेस हैं, क्योंकि गवर्नर एक साथ चर्चा में आए हैं, एक साथ इतने सारे बनाए जाना चर्चा में है। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक हो जाता है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी बढ़िया से नए साल में शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत।